राजनीति छोड़ेंगी मायावती, आकाश आनंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2024 के लोकसभा चुनाव ने कई राजनीतिक दलों के साथ साथ नेताओं को भी उनकी वास्तविकता से रूबरू कराया है। कुछ का घमंड तोड़ा है तो कुछ को फिर से जिंदा किया है। यूपी के संदर्भ में ये बात कहे तो और मजबूती से आप समझ पाएंगे। सोचिए, जो बीजेपी 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का सपना देख रही थी, उसका सपना तो क्षण से टूट गया। लेकिन जो सपा कांग्रेस खत्म होती दिख रही थी, उसका जोरदार कमबैक रहा। जिस बसपा ने पिछली बार 10 सांसदों को अपने हिस्से लिया था, उसका तो सुपड़ा साफ हो गया। जाहिर है इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना तय है। शायद इसीलिए ये सारे दल जुट गए हैं वोट बैंक को साधने में। तभी तो पुरानी गलतियों को सुधारने के साथ साथ अब अपने कोर वोटर को वापस लाने की कवायद भी तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर कोई ना सिर्फ हैरान हुआ बल्कि इसे गेम चेंजिंग फैसला बताया। दरअसल चुनाव के बीचों बीच आकाश आनंद में परिपक्वता की कमी बताकर कोऑर्डिनेटर के पद से उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन अब यूपी में बुरी तरह से हारने के बाद एक बार फिर आकाश को बड़े प्यार से मायावती ने पहले पुचकारा, फिर सिर पर हाथ रखा और फिर बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें, मायावती ने आकाश आनंद की राजनीति में री एंट्री करा दी है। उत्तराखंड और पंजाब में उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर पेश किया जाएगा। दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई है, उसमें जहां पहले नंबर पर मायावती है तो वहीं दूसरे नंबर पर आकाश आनंद है। मायावती के इस कदम से माना जा रहा है कि देर से ही सही, लेकिन मायावती ने धीरे धीरे आकाश की सक्रियता को बढ़ा दिया। सबसे दिलचस्प नजारा तो ये दिखा जब मायावती ने सबके सामने भतीजे आकाश के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें पुचकारा। यूपी में अपनी बुरी हार देखने के बाद बसपा सुप्रीमो ने वक्त रहते सही फैसला लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि भतीजे के साथ साथ भाई को भी मायावती अब जिम्मेदारी सौंप रही है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और इसी के साथ उनका राष्ट्रीय संयोजक का पद बहाल कर दिया है। लेकिन राजनीति में अनिश्चितताएं बहुत है। कब क्या हो जाए, कहां हो जाए, ये कोई नहीं जानता। बात करें आकाश आनंद की तो आकाश को लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने जिम्मेदारियों से दूर कर दिया था, वो भी ऐसे वक्त में जब वो अपने धमाकेदार भाषणों के लिए खूब चर्चा बटोर रहे थे। खैर, फिलहाल अब आपको क्या लगता है, मायावती ने एक बार फिर क्यों आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।